अग्रसर हो जाएंगे। एक वो भारत था जब लोग भूख मर रहे थे, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, इंडस्ट्री बंदी के कगार पर थी, गुंडे और अपराधी जिस तरीके से व्यवहार करते थे, जिस प्रकार की अराजकता फैलाते थे, यही राज्य है। दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। मैं किसी देश में गया इस दौरान, मेरे पास वहां पर भारत के जितने भी हमारे राजनयिक थे, जिस भी देश में गया वहां पे लोग आगे दो चार अधिकारी मिलकर कहते थे, साहब हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी बूढ़ी माँ बाप है, गौतम बुद्ध नगर जनपद में हमने एक फ्लैट के लिए पैसा जमा किया था, कोई कहता था 10 साल हो गए, कोई कहता 12 साल हो गए, कोई कहता 15 साल हो गए, आज तक हमें नहीं मिला। और मुझे जब हम लोगों ने कमेटी गठित किया, कमेटी की रिपोर्ट आई, तो मैंने यहाँ उसी समय अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा देखो कमेटी की रिपोर्ट को मांग करो, आज में लोगों को कोई इसमें विवाद नहीं होना चाहिए और हर एक वायरस को उसका अधिकार मिल जाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे। और मैं सच में बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन आने का मुझे आना था, लेकिन चूंकि 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो गई, तो मैंने चाहता था कि मुझे बीच कार्यक्रम से उठना पड़े, और मैं इसलिए मैंने कभी कार्यक्रम आपका मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जनता को वहां का अधिकार मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और परिणाम था जब मैं अगले दिन पेपर की कटिंग में बना के देखा, मैंने देखा किसी को 27 साल के बाद, किसी को 25 साल के बाद, किसी को 23 साल के बाद, किसी को 21 साल के बाद उनका अधिकार मिला। तो चेहरे की खुशी देखने लायक खुशी, और हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या, जनता जनार्दन खुश है तो हम लोग खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुरक्षित अपने को महसूस करें तो मेरी सुरक्षा होती है। और इसीलिए यह कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है, आप सबके सामने एक तरफ लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे, और दूसरी तरफ की सरकार है जो कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा शानदार। देखो केवल सोच करता है, उनको कर्फ्यू क्या, लेकिन हमें कर्फ्यू नहीं, हमें तो जनता की खुशहाली करनी, जनता जनार्दन जिसमें खुश है, जिसमें वो सुरक्षित है, जिसमें वो समृद्धि की ओर अग्रसर होती है, और उस कार्य को करने के लिए हम लोग आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कार्य देश के अंदर हो रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोचता है कितना बड़ा कार्य हुआ। हमने अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को एक आवास दिए हैं, 56 लाख गरीबों को, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा, 25 करोड़ गरीब देश के अंदर ऐसे हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई का इसका सिलेंडर पहुंच गया। नहीं तो 2014 के पहले क्या था, एक कनेक्शन लेने के लिए हजारों रुपया भी खर्च होता था, और रुपया खर्चा होता था पर्व और त्योहार के दिन। अगर एलपीजी का सिलेंडर खाली हो गया और सिलेंडर के साथ सारा परिवार का पर्व और त्योहार का जो मजा था वो फीका हो जाता था, क्योंकि रसोई गैस का सिलेंडर, रसोई गैस है ही नहीं घर में, कैसे घर में कोई कुछ बनाएगा, ये सारे फीके हो जाते थे। और अगर कोई जबरदस्ती करता था कि नहीं हमें रसोई गैस चाहिए, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, लेकिन पुलिस का डंडा जरूर मिलता। लेकिन आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस की कनेक्शन भी मिले हैं, और रसोई गैस के सिलेंडर ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। इसकी सरकार ने बात किया था कि साल में 6 देंगे,
एक यानी ऐसे कोटा सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया पूरे देश के अंदर। देश को इसी तरह से चलाया जा रहा, देश को कुछ लोगों ने अपनी भगवती बना के रख दिया, जिससे देश नहीं चलता। हम लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रह रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हमारी प्रतिबद्धता है। इन प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए हम सबको कार्य करना है और इस दृष्टि से आज मुझे आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध नगर जनपद को वैसे ही एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला जनपद। आज मैं आपसे यही उम्मीद करने के लिए कि जो माहौल बना चुनाव के दौरान बहुत कठिन होगा, एक सांसद पद के प्रत्याशी के लिए कि वह घर घर जा सके। इस बात को जो पहल डॉक्टर महेश शर्मा जी ने की, बहुत सारी सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ बन गए और मुझे लगता है गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन को मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि उनको ये सौगात मिल गई है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद में आगे तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं और इसलिए पोलिंग परसेंटेज ध्यान देना होगा। अभी दूसरे चरण में ही आपका चुनाव है, लेकिन फिर भी पहले चरण में पहले भी उस दिन का संकल्प भी हमारा पहला है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के सर्वोच्च सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबने अपना समय निकाल कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये मेरा धन्य समझता है कि मैं आपका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। चुनाव के पहले मत इससे पहले कि हमारी पब्लिक रैली प्रारंभ हो, पब्लिक रैली के पहले समाज के उस तबके को जो समाज में एक माहौल बनाएगा, समाज के ओपिनियन को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है, उस भारतीय जनता पार्टी को पुनः तीसरी बार देश के अंदर नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आपने समाज के जागरूकता के लिए भी और उनकी ओपिनियन को भी बनाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और गौतम बुद्ध नगर और प्रबुद्ध जनों के समन्वय हमें नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का दर्शन भी कराएगा। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं यह वही जनपद है जो जनपद 2017 के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त हुआ करता था। और मैं तब ये समझ नहीं पाया था कि आखिर गौतम बुद्ध नगर जनपद उत्तर प्रदेश का भाग है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त क्यों है। फिर जब मैंने सूची देखी यहाँ की और फिर मैं उसके बाद अनुमान लगाने लगा। ये प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिषिक्त इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले नौकरशाह यहाँ की जनता को कंगाल करते थे और अपने आप को और अपने संरक्षकों को मालामाल करते थे। ये तथ्य सामने आने पाए
इसके लिए उनके द्वारा प्रयास होते थे कि इन तथ्यों पर धूल ही झोंका जाए, जितनी पट्टी बांधी जाए तो गांधारी की पट्टी यहां बंधी रहती है। और मैं देख के ताज्जुब था कि जब इन चीजों को लेकर के मैं सुनता था, मैंने स्वयं तय किया कि नहीं भाई, मैं जिन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद जैसे उर्वरा क्षेत्र को, अत्यंत उर्वरा क्षेत्र को बदहाल किया है, कंगाल किया है, अराजकता और समस्याओं की गर्द में ले जाने का कार्य किया है, वहां हमने स्वयं चल करके देखा और मुझे 2017 में यहाँ एक अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ की समस्याओं को देखा और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने उन सभी समस्याओं को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, बिना धैर्य हुए उन समस्याओं को लखनऊ में भी और यहाँ पर भी मेरे सामने रख करके कहा था कि इन समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान होगा तो गौतम बुद्ध नगर केवल अपनी पहचान को स्थापित करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाएगा। और आज उन सबके सकारात्मक सहयोग का परिणाम रहा तो उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर जिस रूप में पहचाना जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश देश के दिमागू राज्यों में शामिल हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश दिमागू राज्यों की श्रेणी से बाहर आकर के देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भारत की आर्थिक उन्नति के अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ा है। देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था ये सब संभव आया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। उन्होंने जो सकारात्मक वातावरण देश के अंदर दिया, उसका परिणाम हम सबके सामने 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत समस्याग्रस्त था और विश्वास से भरा हुआ था, न केवल देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर किस प्रकार का वातावरण, पूरी दुनिया के अंदर किस रूप में भारत के प्रति व्यवहार होता था। भारत से जाने वाले लोग पहचान के लिए मोहताज हुआ करते, पासपोर्ट की कीमत नहीं रह गई थी, सीमाएं असुरक्षित थी। देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण उस समय बनाया था, सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकांड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, विकास अवरुद्ध हो गया था, नौजवान हताशा, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी असुरक्षित था, बेटी असुरक्षित थी, असहाय थी। और उन स्थितियों में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व को इस देश ने हाथों हाथ लिया। मोदी जी ने उस समय देश के अंदर कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल देश के राज्य गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपने एक शानदार पारी को आगे बढ़ाया था और उस पारी को खेलते खेलते उन्होंने देश के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे, कुछ मॉडल प्रस्तुत किए थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया। और आप देखते देखते पिछले 10 वर्ष में जिस नए भारत का हमें दर्शन होता है, एक सुरक्षित भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत, और इन सबको हमने देखा है। एक सुरक्षित भारत भी है, आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी। दुनिया के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में जाने जाने वाला भारत है। युवाओं की आजीविका को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए दौर में भारत को ले जाने वाला भारत है। भारत की युवाओं की आजीविका का मतलब भी है
आम जनता की आस्था का सम्मान भी है। इस नए भारत में, और इस नए भारत को हम देख सकते हैं, इस नए भारत को हम देख रहे हैं, उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हम सबको भी तय करना है। मोदी जी ने देश के अमृत काल के प्रथम वर्ष में देश को विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब गौतम बुद्ध नगर जनपद अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेगा। हमें इस बात की खुशी है, हमारे जनप्रतिनिधिगण मंच में है, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, और सचमुच हमारे आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपने आप को स्थापित किया, अपने आप को साबित किया, तो दुनिया के लिए, देश के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले और सभी लोगों के लिए उदाहरण है। मैं छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। इसी गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बड़े प्रतिष्ठान का यहाँ पे उद्घाटन था। कोरोना कालखंड के दौरान जमीन आवंटित हुई थी, और जमीन आवंटन होने के बाद वह 2022 के अंत में मेरे पास आए कि हमें अपने इस बड़े प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सेंटर हजारों करोड़ रुपए जिसमें लगे हो वह तैयार हो गया। मैंने कहा मैं रिपोर्ट भी ले लेता हूँ, आपने मुझे अपना इन्विटेशन दिया है, और ये इन्विटेशन आपने मुझे दिया है तो मैं इस पर कर देंगे। मैंने रिपोर्ट मांगी, मुझे आया कि हाँ साहब बन के तैयार हो चुका है, और इसके आने के बाद 40,000 करोड़ रुपए की नए निवेश के प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर जनपद में आज इसके साथ ही आ जाएंगे, और हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा ठीक है हम लोग आ रहे हैं, इसमें काम करना कि मेरे आने के पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए आमंत्रण जरूर दीजिए। तो चौका था जनप्रतिनिधि, मैंने कहा आगे माननीय सांसद होंगे, मुझे विधायक क्या गौतम बुद्ध नगर में भी, गौतम बुद्ध नगर जनपद में भी सांसद विधायक है? अरे हमने कहा क्या गौतम बुद्ध नगर जनपद क्या किसी और जिले का है? वो आगे मेरे सामने इस बात को कहे साहब मैं भौचक हूं, मेरी पूरी जिंदगी जिस राज्य में जिस क्षेत्र में व्यतीत हुई, अगर वहां इतना बड़ा निवेश मैं करता तो अब तक लोग मेरा जीना हराम करते। और गौतम बुद्ध नगर जनपद में न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई पदाधिकारी, कोई भी मेरे पास कहने के लिए नहीं आया इस कार्य में मैं इसको लूंगा, मेरे लोग यहाँ रहेंगे, फलाना वहां रहेंगे। हर व्यक्ति इस बात के लिए प्रफुल्लित है कि नया निवेश हमारी जनपद में आया है, और मेरे देश के लोगों को, मेरे देश के नौजवानों को यहाँ नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये है सकारात्मक योगदान, और जो सकारात्मक माहौल बना आज उसी का परिणाम है गौतम बुद्ध नगर जनपद की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश के अंदर सबसे अधिक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनकर के चुने जाते हैं, तब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल पैदा होता है। और जब इस प्रकार का सकारात्मक माहौल बनता है तो जीडीपी ग्रोथ करती है, और पर कैपिटा इनकम में भी इसी प्रकार से वृद्धि होती है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर हो रही है, और देश के सामने आज छोड़ नहीं जाता है। पहले यहाँ जो था भी किसी समय का निवेश वो पलायन करता था, और पिछले 7 वर्ष में अन्य राज्यों से निवेश यहाँ आ रहा है, अन्य देशों से निवेश यहाँ आ रहा है, और यहाँ के निवेश का वातावरण देश के अंदर जो मोदी जी ने बनाया उसी का परिणाम है। आज यहाँ पे एक से एक बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज
यहाँ पर देश की प्रगति के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हम कह रहे हैं कि 2027 तक मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। तीसरे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्ष में ही भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मोदी जी का और उसमें बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जनपद की हो रही है। आज आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे निवेश भी आ रहा है और